हेलो दोस्तों, मेरे अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी उल्लू चरित साधना के बारे में है और इस कहानी का मुख्य चरित्र में है जो बंदा, उसके नाम सचिन है। ये कहानी उन दिनों का है जब सचिन कॉलेज का पढ़ाई खत्म करके अपने और परिवार के फ्यूचर के लिए नौकरी ढूंढ रहा था। मैं ये कहानी सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरे नाम सचिन है। मैं स्कूल में हर साल फर्स्ट होते होते मेरे जीवन में एक नशा हो गया था कि सब कुछ पहले और सबके ऊपर रहने का। इसीलिए कॉलेज जाते ही सबसे पहले लिस्ट में मार्क्स लेने के लिए कोर्सेज भी पूरा दम से करने लगा। देखते ही देखते कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। फिर नौकरी ढूंढते ढूंढते एक नौकरी भी मिल गया मुझे। मगर ये नौकरी करते करते मेरे जीवन में एक हादसा हो गया था। नौकरी ज्वाइन करने का 3 महीने के बाद मेरे कंपनी में मालिक से छोटा मोटा भूल होने को लेके झगड़ा और खिंचखिंचानी शुरू हो गया था मेरे साथ। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे गुस्सा होने लग गया था कि मुझे कंपनी का मालिक छोटा दिखाता है सबके सामने और एक लड़के को सबसे ऊपर रखता था। इस वजह से उस लड़के को मैं अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया था। हर रोज मुझे मालिक के पास से गाली सुनते सुनते मैं तंग आ चुका था। कंपनी का एक लड़का, मतलब किसान नाम था उसका, तो उसको दुश्मन मानते मानते उसका लाभ कैसे बर्बाद करेंगे और चोर बोल के साबित करके कंपनी से जब तक निकल ना देते तब तक मेरा गुस्सा भी खत्म नहीं हो रहा था। क्योंकि कंपनी में जितना भी काम गलत होता था सभी दोष मेरे ऊपर ही आता था और ये सब कुछ उस लड़के ने किया था। सारे इल्जाम मेरे ऊपर दे देता था और मालिक के सामने अच्छा बनता था। ऐसे ही करते करते एक दिन कंपनी से शाम को घर जल्दी लौट के और खाना खा के सो गए और सोचने लगा। तभी सोचते सोचते मेरे मन में सोच आया कि मैं कोई खतरनाक अघोरी तांत्रिक के पास जाना है और कुछ रास्ता निकालना है। फिर मैं सोच लिया कि कामाख्या जाने का। फिर अगले दिन सुबह होते ही अपना कपड़ा और कुछ पैसा लेके चल बसा कामरूप कामाख्या मंदिर के तरफ। बचपन से ही मैं कामरूप कामाख्या के बारे में सुनता आया हूँ। कामरूप कामाख्या में सब कुछ ही होता है। जो चीज नहीं होने वाला है, तंत्र और मंत्र, काला जादू से अघोरी लोग सब कुछ बस में कर सकता है। तो 10 घंटे ट्रेन के सफर के बाद मैं कामरूप कामाख्या में पहुँच गए थे। कामरूप जब पहुँचे तब तक दोपहर की 12:40 हो रखा था। मैं मंदिर पहुँच के बहुत अघोरी को देखते रहा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अघोरी सही है और गलत। तभी एक पेड़ के नीचे में एक अघोरी को देखा। वो अघोरी के शरीर पूरा गौर वर्ण था और साफ सुथरा भी दिखाई दे रहा था। मैं उसके पास जाके चुपचाप बैठ गया और मेरे समस्या के बारे में जैसे ही बोलने गया तभी उस अघोरी बाबा मुझे अपने आप ही बोलने लगा कि बेटा सचिन, तुम ये कामरूप कामाख्या में जिस काम करवाने आए हो वो काम हो जाएगा। मैं ये बात सुन के घबरा गया और सोचने लगा, मेरे नाम तो मैं बोला ही नहीं, फिर उसने जाना कैसे और मैं यहाँ क्या काम लेके आया हूँ वो भी जानता है। ये चमत्कार देख के मैं तुरंत ही अघोरी बाबा के पैर पड़ गया और मैं बोला, बाबा मुझे रास्ता दिखाओ। फिर अघोरी बाबा मुझे लेके पहाड़ के ऊपर उनका एक कुटीर में चला गया। मुझे बैठा के अघोरी बाबा जंगल की तरफ चला गया
करीबन आधा घंटे के बाद फिर मेरे पास आया और मुझे लेके जंगल की तरफ फिर चल दिए। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही अघोरी रुक गया और मैंने देखा कि एक आसन में अघोरी बैठ गया और मुझे सामने बैठने के लिए बोला। फिर अघोरी ने अपने गले में मरा हुआ लोगों का हड्डी का माला पहन लिया और सर में अपने हाथ काट के अपने ही खून से तिलक पहन लिया। फिर तंत्र मंत्र पढ़ने लग गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अघोरी ने एक यज्ञ शुरू कर दिया था। ऐसे चलते चलते कुछ देर बाद अघोरी के पास एक काला उल्लू आके छटपटाने लगा। फिर अघोरी उसको हाथ से पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया था। फिर मंत्र जपना शुरू कर दिया और कुछ सिंदूर और काला तिल, अपने खून, हल्दी और भी कुछ चीजें उस उल्लू को शरीर में लिपट दिया। ये सब लगाते ही वो उल्लू छटपटाने लगा और थोड़ी ही देर में वो उल्लू एकदम शांत हो गया। फिर चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा कुछ देर। इधर वो अघोरी मंत्र और यज्ञ को खत्म करके उस उल्लू के ऊपर सुगंधी अतोर और गुलाब की पानी छिटकने लगा। फिर वो उल्लू आंखें खोल दिया। तभी मैं देखा उसकी आंखें लाल आग की जैसा हो रखा था। वो उल्लू आँख खोला। तभी मैं देखा उसकी आंखें लाल आग की जैसा हो रखा था। आग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई मामूली उल्लू नहीं है, उसके अंदर कोई खतरनाक प्रेत बस गया हो। वो प्रेत अघोरी के साथ अपने भाषा में बात किए जा रहा था। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे लग रहा था कि अघोरी और मेरे अलावा और वो उल्लू को छोड़ के और भी 5-6 कुछ ऐसा भयानक चीज खड़ा है जो मुझे देखे जा रहा है। 2 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ के उस उल्लू को बोला कि जो ये सचिन के दुश्मन लग रहा है उसके आत्मा को इस उल्लू के अंदर लेके अभी के अभी वापस आ जा, मैं तेरा ही इंतजार करूंगा। बोलते ही बोलते वो उल्लू कुछ सेकंड में गायब हो गया, ऐसे कि मानो वो उल्लू वहाँ पे कभी था ही नहीं। फिर अघोरी ने मेरे से बोला कि जानते हो ये कौन सा तंत्र प्रयोग किया है? मैंने हड़बड़ी में बोला नहीं। तब अघोरी ने मुझसे जो बोला वो सुन के मेरा कान आज भी कांप उठता है। अघोरी ने बोला कि ये उल्लू साधना है। तंत्र और मंत्र की काला जादू की दुनिया में ये एक अनोखी साधना है। इस साधना में एक काला उल्लू को मंत्र से पकड़ के उसके अंदर भयानक प्रेत को डालना पड़ता है और वो प्रेत उस उल्लू को लेके तुम्हारे दुश्मन के आत्मा को लेके आएगा। तब मैं उसकी आत्मा को उस उल्लू के अंदर डाल के तुम्हारे दुश्मन को जिंदगी भर के लिए समाप्त कर दूंगा। तब बोल के उस अघोरी ने बोला ये जो काम करने जा रहा हूँ इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। तुम अगर पैसा नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ गलत होगा। तो बोलो तुम क्या पैसा लेके आओगे? ये सब कुछ सुनने के बाद मेरा दिमाग घूमने लग गया और मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं बिना कुछ सोचे ही अघोरी को ना बोल दिया, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था और मैं किसी की जान भी लेना नहीं चाहता था। फिर मैं तांत्रिक को 10,000 रुपए दे के बोला कि मुझे माफ कर दो बाबा। अघोरी ने गुस्सा हो गया और उसी यज्ञ की आग में एक मंत्र जपते हुए बोला कि बेटा तू मेरे कीमती समय बर्बाद कर दिया है, इसीलिए तेरा भी कीमती समय अब नहीं रहेगा। तू कभी काम भी नहीं कर सकता और पैसा भी नहीं कमा सकता है। ये सब बोल के मेरे आँख के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ के छिटक दिया और मेरा आँख जलना शुरू हो गया था। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लग रहा था कि मैं पूरा अंधा हो गया हूँ। फिर मैं पानी ढूंढते ढूंढते
अंधा होकर चलते चलते एक कुटीर में पहुंचा, तब एक बूढ़ा बाबा निकल आया और मुझे वहां से अपने घर में ले गया था। वो रात में उस बाबा के पास ही गुजार दिया और जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ उस बाबा को बता दिया था। मैं अपने दुख को और अंधा जीवन को लेके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हेल्प मांगते मांगते तंग आ गया और मैं तभी समझने लगा कि मैं किसी दूसरे का जीवन खत्म करने के लिए गया था। अब मेरा ही जीवन बर्बाद हो गया है। घर में जब पहुंचा तब घर वालों ने मेरा ये हालात देख के मुझे बहुत डांटने लगा। सभी जगह में मेरी इज्जत पूरा खत्म हो चुका था इस काला जादू उल्लू साधना के चक्कर में। मैं अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आज भी मैं अंधा ही हूँ और मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। मेरी हालत तो एक भिखारी की तरह हो रखा है अभी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। Thank you for watching this video.